विशाल समुद्र की रानी को शिकारियों ने जहरीले भाले से घायल कर दिया था। शिकारी उसके पास आया और उसे हिलने से मना करने लगा, क्योंकि जितना वह हिलेगी जहर उतनी तेजी से पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसके विशाल शरीर पर चींटियों जैसे छोटे लोग रस्सियां कस रहे थे और दर्जनों आदमी धंसे हुए भाले को निकालने की कोशिश कर रहे थे। सब उसे शैतान समझ रहे थे, जबकि वह तो एक नेक दिल आत्मा थी। शिकारी उसे बांधकर दूर ले जाने लगे। अगली सुबह वे अपने ठिकाने पहुंचे, जहां सामने एक बेहद विशाल महल खड़ा था। जब रानी की दोस्त को पता चला कि उसे बंदी बना लिया गया है तो उसे बहुत दुख हुआ और वह चुपके से रस्सियों के पास जाकर छोटे चाकू से उन्हें काटने लगी। महल में मौजूद लोग उस विशाल मछली को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जीव नहीं देखा था। फिर भी वे खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में वह रानी एक शैतान थी। इस महल की एक रानी थी, उसी के आदेश पर मछली को पकड़ा गया था और शिकारी को खुद पर बड़ा घमंड था। उसने कहा कि इस पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई शिकारी नहीं जो ऐसे शैतान को पकड़ सके, और यह कहते हुए उसने भाला उठा लिया। तभी लड़की के पास शिकारी आई। लड़की डर गई, लेकिन शिकारी को अपनी गलती का एहसान हुआ। उसने तलवार से रस्सी काट दी। रानी का शरीर हिलने लगा। वह होश में आ चुकी थी और गहरे क्रोध में डूबी हुई थी। लोग डर कर भागने लगे। जहरीले भाले का असर अब भी था, जिससे वह लड़खड़ा रही थी, मगर उसके विशाल शरीर से महल भी टूटने लगा। महल की रानी ने हमला करने का आदेश दे दिया और सिपाहियों ने अपने हथियार निकाल लिए। एक भयानक युद्ध होने वाला था, लेकिन समुद्र की रानी के क्रोध के आगे झर भी फीका पड़ गया। उसने उसी शिकारी को भागते देखा और पानी में गोता लगाकर उसके पीछे चली गई। महल की रानी भी डरकर भाग गई। मछली रानी को किसी से दुश्मनी नहीं थी, केवल उसी शिकारी से थी जो उसे मारना चाहता था। शिकारी ने एक भाला उठाया, लेकिन रानी ने उसे नीचे गिरा दिया और निहत्था शिकारी उसके सामने पड़ा रह गया। गुस्से में रानी ने अपना मुंह खोल लिया। तभी वही लड़की जोर से चिल्लाई और रानी तुरंत रुक गई। सभी लोग दंग रह गए कि एक लड़की की बात वह कैसे मान गई। लड़की ने कहा कि क्या